9 अगस्त की बात से अब पहली बार संजय रॉय कैमरे के सामने बोला है और एक बार फिर से ये पूरा कोलकाता केस 360 डिग्री के एंगल में घूम गया। संजय रॉय ने पहली बार कैमरे के सामने यही बात कही कि मैंने कुछ भी नहीं किया, उस रात जो कुछ भी दिखाया गया वो एक साजिश हुई थी, मुझे सरकार ने फंसाया हुआ है। जिसके बाद से अब हर तरफ यही बातें चलने लगी कि आखिरकार संजय रॉय को अगर फंसाया गया और अगर सरकार ने फंसाया तो आखिरकार सरकार से वो कौन इंसान था जिसने संजय रॉय को एक वॉलंटियर की तरह इस केस में आगे किया और पीछे रह करके उसने अपना उस डॉक्टर से बदला ले लिया। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, एक वीडियो वायरल हुई है। सबसे पहले संजय रॉय ने जिस तरीके से कैमरे पे चीख रहा है वो, और चीखते हुए वो यही बात कह रहा है कि मैंने पहले दिन से ये बात कही है कि मैंने कभी कुछ नहीं किया है और मुझे सरकार ने फंसाया है। हाँ, मुझे लगता है पहले बयान की बात कर लेनी चाहिए और उसके बाद इस बात पर आना चाहिए कि संजय रॉय के ऐसा बोलने का मतलब क्या है और अब इस केस में क्या क्या नई चीजें हो सकती है। जो संजय रॉय ने बोला है उसका मतलब ये है कि मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो रेप और मर्डर का केस है, इसमें जो उस पे चार्ज फ्रेम हो रहे हैं वो उसे लेकर बता रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, और उसने ये तक कहा है कि मुझे मुंह बंद रखने को कहा जा रहा है, धमकियां मिल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ और लोग पर्दे के पीछे हैं जो इस केस में गुनाहगार हैं। इसका मतलब यही है। तो फिर सवाल यह है कि क्या संदीप घोष है वो, और संदीप घोष है तो सीबीआई को सबूत क्यों नहीं मिल रहे हैं, या फिर कोई और आरोपी ऐसा है जो अभी खुली हवा में सांस ले रहा है और ना कोलकाता पुलिस वहां तक पहुंची और ना सीबीआई वहां तक पहुंची है। हालांकि मुझे लगता है अभिषेक, आगे बढ़ने से पहले हमें संजय रॉय का वो वीडियो दर्शकों को दिखा देना चाहिए जिसमें वो चीख करके कैमरे के सामने अपनी बातें कह रहा है। सुनिए। আমাকে পুরো ভয় দেখানো হয়েছে আরে করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? तो आपने जिस तरीके से संजय रॉय को सुना और साथ ही जिस तरह से आप पहले दिन से केस देखते चले आ रहे हैं, सीबीआई ने सीएफएसएल की रिपोर्ट में संजय रॉय का नाम ही एक आरोपी के तौर पर दर्ज कराया था कि उस दिन घटना स्थल पर सीमन मिला, जो चीज मिली ब्लूटूथ मिला, ब्लूटूथ को कनेक्ट कराया गया तो वो संजय रॉय के जो है मोबाइल से कनेक्ट हुआ। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ संजय रॉय का चेहरा दिखा है। सीबीआई ने अपनी पूरी रिपोर्ट में और फाइनल रिपोर्ट में आरोपी के तौर पर सिर्फ संजय रॉय को पेश किया। लेकिन आपको याद होगा कि जब संजय रॉय को ले जाया जा रहा था, उसने अपने पहले बयान में यही कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है और मैं खुद चाहता हूं कि उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि उसके बाद लगातार संजय रॉय का बयान जो है वो बदलता गया। और अभिषेक, मुझे लगता है कि बयान बदलने के पीछे भी यही वजह होगी जो आज उसने खुलकर, अब या तो ये संजय रॉय का डर कह सकते हैं या तो उसे ये लगा हो कि अब मेरा अंत नजदीक आ चुका है और अब मुझे सच्चाई बोल देनी चाहिए। क्या उसे बयान बदलने के लिए पैसे दिए गए थे? क्या उसे बयान बदलने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही थी? हालांकि अभिषेक, अब इस केस में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि संजय रॉय मुख्य आरोपी है और उसने जिस तरीके से अब कैमरे के सामने अपनी बातें कही हैं, अब सवाल ममता बनर्जी की सरकार पर ही खड़े होने वाले हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये जानने के साथ साथ हम लोगों को और दर्शकों को ये भी जानना चाहिए कि संजय रॉय आखिर मीडिया में आया कैसे। उसको पेश किया जा रहा था कोलकाता की एक कोर्ट में। चूंकि 87 दिन इस मामले को हो चुके हैं और सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। हमने बताया था दर्शकों को कि उसमें नाम संजय रॉय का है। उसी चार्जशीट को लेकर चार्ज फ्रेम होने थे और संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। लेकिन जो कैदियों की गाड़ी होती है, उसी गाड़ी में वो बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बाहर निकलना चाहता है और वहीं से चीखते हुए चिल्लाते हुए वो कहता है कि मैं निर्दोष हूं। अब सवाल ये उठता है कि उसके ऊपर जो धाराएं लगी है नंदिनी, उस पे लगा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 लगी है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 लगी है और 103 की धारा लगी है। अब इसमें उसको क्या है, उम्र कैद से लेके फांसी तक की सजा हो सकती है और मांग भी यही उठ रही है। तो ये उसका डर है जो आपने कहा। क्या उसको ये डर लग रहा है कि 11 नवंबर से जो कोर्ट ने कहा कि लगातार सुनवाई होगी और उसके बाद चूंकि चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, आरोप तय हो चुके हैं, तो उसको क्या ये डर लग रहा है कि मैं ही पकड़ा गया हूं और भी बाकी लोग हैं वो नहीं पकड़े गए? उसको ये लग रहा है, या फिर वो वाकई आरोपी सिर्फ नहीं है? ये सवाल, क्या इस बात पे सीबीआई कुछ करेगी? ये बड़ा सवाल है। जो संजय रॉय है उसका बयान अगर कोर्ट के अंदर ये दर्ज होता है कि मैं सिर्फ आरोपी नहीं हूं,
तो ये जाहिर सी बात है कि उसकी जो वकील हैं वो इस दलील पे यकीन करेंगे और जज साहब को भी ये यकीन दिलाएंगे कि बाकी के आरोपियों को पकड़ा जाए। और इसका दूसरा मतलब ये होगा कि संजय रॉय से जेल में अब दोबारा से पूछताछ होगी, उन लोगों के नाम पूछे जाएंगे। लेकिन एक सवाल यहां ये है कि जब पॉलीग्राफ टेस्ट उसका हो गया तो उसके बाद भी सच्चाई कैसे पता नहीं चली? क्या पॉलीग्राफ मशीन को उसने धोखा दिया? और क्या ये वही वजह है कि जो संदीप घोष और संजय रॉय नार्को टेस्ट से बार बार इनकार कर रहे हैं? क्या संजय रॉय पे कोई ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि तुम्हें नाम नहीं लेना है? जो भी इसमें शामिल हैं बाकी के लोग, जो ये कह रहा है कि उनको शील्ड करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बचाने के लिए मुझे आरोपी बनाया जा रहा है। तो क्या ये यही बात है? अगर ऐसा है तो फिर इस केस की जो जांच है वो सीबीआई दूसरी दिशा से भी कर सकती। हालांकि अब संजय रॉय का जो बयान आपने सुना, इस बयान के बाद से ये पूरा केस एक बार फिर से पेचीदा हो गया है। जिस तरह से हमने पहले भी एक बात कही थी कि क्या सीबीआई को दोबारा से जांच करनी चाहिए। हालांकि जो जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी सीबीआई की जांच से नाखुश है। उनका कहना है कि सीबीआई ने जांच ठीक से की ही नहीं। अगर वो और डीपली जाके जांच करते तो उनको और लोगों से पूछताछ करनी चाहिए थी। लेकिन पूछताछ के तौर पर उन्होंने संजय रॉय, संदीप घोष और साथ ही जितने अभिजीत मंडल हो गए और तमाम तरह के लोगों से की। लेकिन उस रात उस डॉक्टर के साथ जितने लोग थे, साथ ही उसके घर वालों को फोन करके किसने ये जानकारी दी थी कि आपकी लड़की ने ऐसा काम किया है, तमाम तरह के लोगों से सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं करी। अब इस केस में आगे क्या होना है और अब संजय रॉय के इस बयान से इस केस में क्या फर्क आता है, सरकार से कौन कौन से लोग अब और निकल करके बाहर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।